यूसुफ इलियास पॉक्सो मामले में शेख अकील और उनकी डॉक्टर पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। दूसरी, उन पे आरोप ये है कि उन्होंने नाबालिग लड़की को यूसुफ इलियास के पास कथित तौर पर भेजा था। सही। तीसरी बात, पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कोई बड़ा पैटर्न था, क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं। चौथी बात, 15.5 लाख रुपए की मंडोली यानी समझौते की अफवाहें हैं, जिन पर वीडियो खुद सवाल उठा रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, सवाल उठा रहा है। और पांचवी बात, इन सब के बीच वीडियो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस जांच सही दिशा में है, जनता उससे संतुष्ट है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं मालेगांव के यूसुफ इलियास मामले की। इसमें कुछ नए और काफी अहम घटनाक्रम हुए हैं। जी। ये मामला पॉक्सो एक्ट से जुड़ा है और हाल में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जिन पर काफी चर्चा भी हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है वो सीधे कि भाई ये नई गिरफ्तारियां क्या हैं, आरोप क्या लग रहे हैं और मालेगांव में इसको लेकर किस तरह की बातें चल रही हैं, जैसा कि इस स्रोत में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खबर जो इस वीडियो से निकलकर आ रही है वो ये है कि आयशा नगर पुलिस ने रौनकबाद इलाके के रहने वाले शेख अकील और उनकी पत्नी, जो कि वीडियो के मुताबिक एक डॉक्टर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कि शेख अकील और उनकी पत्नी पर यह आरोप है कि उन्होंने ही कथित तौर पर उस नाबालिग लड़की को यूसुफ इलियास के पास भेजा था। अच्छा। हाँ, और यूसुफ इलियास तो खैर पहले से ही पोक्सो एक्ट के तहत इस मामले में गिरफ्तार है। हाँ। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पोक्सो एक्ट मतलब प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, ये बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून है। तो इस लिहाज से ये आरोप कि इन्होंने लड़की को भेजा, ये बहुत ही मतलब संगीन किस्म का आरोप है और पुलिस इसी एंगल से तफ्तीश कर रही है, ऐसा वीडियो बता रहा है। हाँ, और वीडियो में ये भी एक इशारा है कि पुलिस की जांच शायद सिर्फ इसी एक घटना तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये बताया जा रहा है कि पुलिस इस बात की भी गहराई से जांच कर रही है कि क्या शेख हकील और उनकी पत्नी ने इस तरह की हरकतें, मतलब कथित तौर पर लड़कियों को कहीं भेजने का काम और लोगों के साथ भी किया है क्या। अच्छा। ये सवाल तो फिर मामले को और भी बड़ा बना देता है ना, क्योंकि ये फिर किसी एक घटना की बात नहीं रहती, ये एक पॉसिबल पैटर्न की तरफ इशारा करता है। सही बात है। और वीडियो में ये भी मेंशन्ड है कि गिरफ्तारी के बाद देर रात को पति पत्नी दोनों का मेडिकल भी करवाया गया। खैर वो शायद एक नॉर्मल प्रोसीजर होगा गिरफ्तारी के बाद का। हाँ, वो तो एक मानक प्रक्रिया होती है, लेकिन जो आपने कहा कि जांच का दायरा फैल रहा है, वो बात और पुख्ता होती है उस जानकारी से जो वीडियो में है कि कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था इसी मामले में। ओह अच्छा, और लोग भी। जी। तो ये दिखाता है कि पुलिस सिर्फ इन 2 गिरफ्तारियों तक ही नहीं रुक रही, बल्कि वह शायद और कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में है। अगर हम पूरी पिक्चर देखें जैसा वीडियो दिखा रहा है, तो ऐसा लगता है कि मामला अभी खुल ही रहा है। इसमें कई परतें हो सकती हैं, हो सकता है कुछ और लोग भी शामिल हों, और पुलिस सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि शायद एक नेटवर्क या एक सिलसिलेवार घटनाओं की जड़ तक जाने की कोशिश कर रही हो। ये सब जाहिर है वीडियो में दी गई जानकारी पर आधारित हमारी समझ है। अब एक और एंगल है इसमें जो मामले को थोड़ा और उलझाता हुआ सा लग रहा है और जिसका जिक्र वीडियो में काफी जोर देकर किया गया है। कौन सा एंगल? वो है सोशल मीडिया और शायद आम लोगों के बीच जो बातें चल रही हैं कि इस मामले को रफा दफा करने के लिए, मतलब मांडोली करने के लिए। अच्छा, मांडोली। हाँ, मांडोली शब्द इस्तेमाल हुआ है कि करीब 15 लाख रुपए के लेन देन की बात हुई है। पहले तो ये मांडोली शब्द, इसका क्या मतलब समझे यहाँ? मतलब कोई समझौता? हाँ, देखिए आम बोलचाल में तो मांडोली का मतलब यही होता है कि किसी मामले को कोर्ट कचहरी से बाहर अनौपचारिक तरीके से निपटाने की कोशिश करना, कोई समझौता कर लेना। तो क्या वीडियो कह रहा है कि ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए वीडियो खुद इस 15 लाख वाली बात पर कई सवाल खड़े कर रहा है। वो सीधे तौर पर कुछ कह नहीं रहा कि हाँ पैसे दिए गए। अच्छा। हाँ, सवाल ये उठाए जा रहे हैं वीडियो में कि क्या वाकई ये रकम दी गई, और अगर दी भी गई तो भाई किसको दी गई? क्या ये सिर्फ एक उड़ती उड़ती अफवाह है जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं? या फिर अगर मान लीजिए पैसे दिए भी गए तो क्या वो सही जगह तक पहुंचे भी, या बीच में कहीं अटक गए, गायब हो गए? वीडियो के मुताबिक पैसों का ये जिक्र बार बार आ रहा है बातचीत में लोगों के बीच। तो ये अपने आप में ध्यान खींचने वाली बात है कि इतनी बड़ी रकम की चर्चा क्यों हो रही है। बिल्कुल, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि वीडियो इन अफवाहों और सवालों को बस रिपोर्ट कर रहा है, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये सवाल उठाना ही अपने आप में अहम है। हाँ। मतलब ये सोचने पे मजबूर करता है कि एक तरफ इतनी गंभीर कानूनी कार्रवाई चल रही है, पोक्सो एक्ट लगा है,
और दूसरी तरफ इस तरह की फाइनेंशियल डीलिंग की अफवाहें क्यों चल रही हैं, और अगर मान लीजिए इनमें जरा भी सच्चाई है तो इसका जांच पर क्या असर पड़ सकता है। सही बात है। और ये जो पैसों वाला पहलू है, ये मामले की गंभीरता और उसकी जो उलझन है उसको और बढ़ा देता है। बिल्कुल। और ये जानना भी दिलचस्प है कि जहां एक तरफ ये मांडोली और पैसों की अफवाहें हैं, वहीं दूसरी तरफ वीडियो इस बात पर भी जोर दे रहा है कि भाई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हाँ, ये मुहावरा इस्तेमाल किया है। हाँ, ये कह के वीडियो शायद ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि चाहे जो भी हो जाए, आखिरकार सच सामने आएगा और न्याय होगा। हाँ, ये एक तरह का कह सकते हैं विरोधाभास है जो वीडियो में दिख रहा है। एक तरफ ये अनौपचारिक समझौते की अफवाहें हैं और दूसरी तरफ कानून के लंबे हाथों पर एक तरह का भरोसा जताया जा रहा है। और इसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए वीडियो ये भी नोट करता है कि पुलिस की जो जांच है वो सही दिशा में चल रही है। अच्छा, ये भी कहा गया है। जी, और ये भी दावा किया गया है कि पुलिस की इस कार्रवाई से मालेगांव शहर की जो आम जनता है उसमें एक तरह की संतुष्टि का भाव है, मतलब वो खुश हैं इस कार्रवाई से। ये दावा कि जनता संतुष्ट है, ये वीडियो की अपनी रिपोर्टिंग का हिस्सा है। तो मतलब वीडियो एक तरफ तो पुलिस की कार्रवाई को पॉजिटिव लाइट में दिखा रहा है जिससे जनता खुश बताई जा रही है, और दूसरी तरफ वो मांडोली वाली अफवाहों का भी जिक्र कर रहा है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? हाँ, ये लग सकता है कंफ्यूजिंग, लेकिन शायद ये उस जमीनी हकीकत को दिखाता है जैसा वीडियो उसे देख रहा है या पेश कर रहा है। अच्छा। अक्सर होता ना कि ऐसे मामलों में एक तरफ आधिकारिक जांच अपनी रफ्तार से चलती है जी, और साथ ही साथ समाज में कई तरह की अनौपचारिक चर्चाएं, अफवाहें और कभी-कभी मामले को दबाने या निपटाने की कोशिशें भी चलती रहती है पर्दे के पीछे। हाँ, ये तो होता है। तो वीडियो शायद इन्हीं दोनों मतलब पैरेलल चल रही चीजों को सामने रख रहा है। ये दिखाता है कि मामला कितना मल्टीलेयर्ड है। जनता का एक हिस्सा हो सकता है वाकई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो, खासकर अगर उन्हें लगे कि वही प्रभावशाली लोगों पर भी कानून का शिकंजा कस रहा है। लेकिन साथ ही समझौते या सेटलमेंट की जो एक संस्कृति होती है वो भी समाज का हिस्सा हो सकती है, जिसकी वजह से ऐसी अफवाहें भी जोर पकड़ लेती हैं। सही कहा। और वीडियो आगे के बारे में क्या कहता है? मतलब क्या लगता है कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वीडियो इस बात पर काफी जोर देता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो नए इंकशाफात शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है नई बातें सामने आना, नए खुलासे होना। तो ये एक साफ संकेत है कि जांच अभी या तो शुरुआती दौर में है या कम से कम अभी पूरी नहीं हुई है। वीडियो इसे एक तरह की एक जारी घटनाक्रम, एक ऑनगोइंग स्टोरी के तौर पे पेश कर रहा है। अच्छा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी और भी फैक्ट सामने आ सकते हैं और शायद कुछ और लोग भी सामने आ सकते हैं। तो वीडियो के हिसाब से तो कहानी अभी बाकी है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को, जो कि उस एक वीडियो पर आधारित है, उसको अगर समेटें तो मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? जी, पहली बात तो ये कि यूसुफ इलियास पॉक्सो मामले में शेख अकील और उनकी डॉक्टर पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल। दूसरी, उन पे आरोप ये है कि उन्होंने नाबालिग लड़की को यूसुफ इलियास के पास कथित तौर पर भेजा था। सही। तीसरी बात, पुलिस की जांच का दायरा बढ़ रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या ये कोई बड़ा पैटर्न था, क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं। चौथी बात, 15.5 लाख रुपए की मंडोली यानी समझौते की अफवाहें हैं जिन पर वीडियो खुद सवाल उठा रहा है, कंफर्म नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, सवाल उठा रहा है। और पांचवी बात, इन सब के बीच वीडियो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस जांच सही दिशा में है, जनता उससे संतुष्ट है और आगे और खुलासे हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो से निकल के आते हैं और ये वीडियो असल में इस मामले की जो जटिलता है उसको दिखाता है। एक तरफ गंभीर कानूनी आरोप हैं, पुलिस की जांच है, पोक्सो जैसा एक्ट है, और दूसरी तरफ सामाजिक चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं, पैसों के लेन देन की बातें हैं। हाँ। उस नजरिए से जैसा वीडियो से दिखा रहा है, ये दिखाता है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाएं अक्सर सामाजिक ताने बाने और अफवाहों के बीच ही आगे बढ़ती हैं। यहाँ पर एक बात जो सोचने वाली है, जो सीधे इस वीडियो की प्रस्तुति से निकलती है, वो ये है कि देखिए, वीडियो एक ही सांस में पुलिस जांच पर जनता की संतुष्टि का जिक्र कर रहा है। हाँ। और साथ ही समझौते के लिए इतनी बड़ी रकम के इस्तेमाल की अफवाहों के साथ साथ ये वित्तीय लेन देन और अनौपचारिक निपटारे की अटकलों का ये जो मेल है, ये किसी समुदाय के भीतर ऐसे सेंसिटिव मामलों को लेकर बनी धारणाओं के बारे में क्या बताता है? ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये दोनों बातें, मतलब जांच पर भरोसा भी और समझौते की अफवाहें भी, क्या ये एक साथ सहज रूप से मौजूद रह सकती हैं? और अगर हाँ, तो ये उस सामाजिक और कानूनी माहौल के बारे में क्या संकेत देता है जिसमें ये सब हो रहा है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया? मतलब कि सिस्टम पे भरोसा भी है और सिस्टम के बाहर के तरीकों की चर्चा भी है। बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जो औपचारिक न्याय प्रणाली है और जो समाज के अनौपचारिक दबाव या समाधान के तरीके हैं, उनके बीच का रिश्ता कितना जटिल हो सकता है।
खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में।